हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HWP प्लान के बारे में। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपको म्यूचुअल फंड से हर महीने कुछ कुछ पैसा विड्रॉवल करना है, तो इसके लिए आपको HWP प्लान को ऐड करना पड़ता है। यानी कि आपको अपने फंड के ऊपर जो है वो HWP प्लान को ऑन करना पड़ता है। वहाँ पे आपको अमाउंट सेट करना पड़ता है और वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फंड के अंदर में क्या क्या चीज देखना चाहिए, जिससे वहां पे आप HWP के माध्यम से पैसे विड्रॉवल करें तो आपके फंड में ज्यादा कुछ फर्क ना देखने को मिले। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे चीज बताऊंगा फंड के बारे में जो आपको HWP के लिए हर हाल में अपने फंड के अंदर में देखना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि 4 ऐसे कौन से पॉइंट है जो कि हमें HWP के लिए देखना चाहिए। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस तो फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़े सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले आप टॉपिक क्लियर कीजिए, क्या है टॉपिक। 4 टिप्स है, ठीक है। 4 HWP म्यूचुअल फंड, यानी कि 4 में आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो कि HWP के लिए आपके लिए अच्छा होगा, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। मैंने चारों को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला हमें देखने को मिलता है फंड टाइप्स। अभी हम सभी को डिस्कस कर करके देखेंगे। फंड टाइप है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कंसिस्टेंसी फॉर रिटर्न्स, ठीक है। तीसरा हमें देखने को मिलता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद चौथा ये हमारा फॉर्मूला है। चौथा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इस वीडियो के लास्ट तक डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट आपको ये बताता है कि आपको यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उस हिसाब से कितना आपको विड्रॉवल करना चाहिए। ये चीज आपको चौथा पॉइंट में पता चलेगा, विड्रॉवल का वो है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे सभी चीजों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है क्या है वो फंड टाइप, ठीक है। म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें, अगर आप SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आप लमसम करते हैं, या फिर आप के फंड में आप HWP प्लान को ऐड करते हैं, तो आपको ना ये जो चीज है ना ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले आप समझिए कि फंड टाइप ये क्या होता है। आप देखेंगे हर एक फंड का, ठीक है, हर एक फंड का 2 प्लान आपको देखने को मिलता है। एक प्लान आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट प्लान और एक प्लान आपको देखने को मिलता है रेगुलर प्लान। लेकिन इस दोनों में से हमें एक ही प्लान की तरफ जाना है। तो वो कौन सा प्लान है। तो जब भी फंड प्लान की बात आए, ठीक है, तो आपको ना डायरेक्ट प्लान को ही चुनना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जो है वो याद रहे, ठीक है। डायरेक्ट प्लान। अब जब फंड चुनने के लिए जाए अपनी HWP के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, आप डायरेक्ट प्लान की तरफ जाएंगे। डायरेक्ट प्लान में आप जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा कि जो रेगुलर प्लान आपको रिटर्न्स देते हैं, मैं यहाँ पर रेगुलर नहीं लिख रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा। जो रेगुलर प्लान आपको जो रिटर्न्स बना करके देते हैं, उससे डायरेक्ट प्लान जो है वो आपको 1 से 1.5% का है ना, जो वो ज्यादा का रिटर्न्स बनाकर आपको ये फंड देगा। तो 1 से 1.5% यानी कि बहुत बड़ी बात होती है म्यूचुअल फंड के लिए। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट प्लान को आप चूज कीजिए, ठीक है। पहला टॉपिक आपका क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, कंसिस्टेंसी फॉर रिटर्न्स। इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा, कंसिस्टेंसी फॉर रिटर्न्स, यानी कि हम पैसे तो इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहां पे हम HWP ही करेंगे, लेकिन वहां तो पहले हमको तो पैसा को तो देना पड़ेगा। तो वहां पे हमको रिटर्न्स कैसा मिलना चाहिए, हमको ना एक अच्छा रिटर्न्स मिलना चाहिए जिसका हमें एक कंसिस्टेंसी देखने को मिले। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो आप जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं HWP के लिए, तो आप उस फंड के चार्ट को देखिए, ठीक है, कि वो फंड पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया, कैसा वो रिटर्न्स लोगों को बना करके दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस महीने में काफी अच्छा रिटर्न्स बना करके दे रहा है, अगले महीने में वो लॉस में चला जा रहा है, फिर अगले महीने वो प्रॉफिट दे रहा है, फिर लॉस में चला जा रहा है। तो ऐसा फंड आपको नहीं चुनना है, ठीक है। ऐसा फंड में आप जाएंगे तो आपको HWP आप करेंगे तो आपको हमेशा लॉस ही देखने को मिलेगा। आपको करना ये है कि आपको ना एक बढ़िया फंड चुनना है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, लेकिन उसमें आपको देखना ये है कि वो लगातार थोड़ा बहुत रिटर्न्स हमेशा देता रहे। कभी मार्केट में तो ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे हो लेकिन ज्यादा ना हो, हमें एक रेगुलर रिटर्न्स जो है वो हमें मिलता रहना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट्स में आपको ये सीखने को मिलता है कि हमें वहां से रेगुलर रिटर्न्स मिलना चाहिए, ठीक है। रेगुलर रिटर्न्स, रेगुलर रिटर्न्स जो है वो हमें वहां से मिलता रहना चाहिए, ऐसे फंड के अंदर में हमको जानना है। लेकिन आप देखेंगे कैसे, चार्ट आपको समझ में कैसे आएगा। आप ना जब भी HWP कीजिए या फिर जो भी कीजिए, आप कम से कम उस फंड की
एज 5 साल होनी चाहिए। जब उस फंड की एज 5 साल हो तभी आप उसके अंदर में HWP प्लान के बारे में सोचें, ठीक है। जब 5 साल होगा तो उसका आपको 5 साल का डाटा मिल जाएगा कि वो 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस किया है। अगर वो हमेशा थोड़ा बहुत अच्छे रिटर्न्स देते आ रहा है तभी आपको उस फंड के लिए HWP अच्छा रहेगा, वरना वो फंड सही नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। वो क्या है? हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि जिस फंड के अंदर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर हम HWP करेंगे उसके अंदर में ना डाइवर्सिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन ये भी हो सकता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 जगह पे होना चाहिए। ये तो नॉर्मली है, ये तो आप समझते ही हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपका ना एसेट्स का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। किस चीज़ का? एसेट्स का। एसेट्स का यहाँ पे आपका जो है वो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एसेट्स कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस फंड में HWP प्लान को कर रहे हैं उस फंड में आपके एसेट्स के रूप में इक्विटी जो है वो तो शामिल रहेगा ही। तो इक्विटी एक हो गया, उसके अलावा और क्या रह सकता है? तो उसके अलावा जो है वो डेप्ट रह सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि डेप्ट रहे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि उसके अंदर कैश रहे या फिर रियल एस्टेट रहे, ठीक है। ये 3 चीज को आप देखिए। अब कोशिश कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर में एसेट्स की संख्या जो है वो 3 होनी चाहिए। यानी कि आपके फंड के अंदर में 3 एसेट्स के अंदर में आपका पैसा जाना चाहिए। आप किसी भी फंड को उठाइए, उसके आप होल्डिंग्स में जाकर देखेंगे तो आपको वहां पे पता चल जाता है कि किन किन जगहों पे पैसा आपका गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि 3 एसेट्स वाले फंड की तरफ जाए जिसमें इक्विटी तो रहेगा, डेप्ट रहना चाहिए। डेप्ट रहने से क्या होता है कि वहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न्स जो है वो मिलते हैं, जो कि आपको पोर्टफोलियो को अच्छा बना करके रखता है। आपके रिटर्न्स जो है वो आपको निगेटिव में नहीं जाने देते, ठीक है। तो HWP के लिए ये चीज जो है वो काफी बेहतर होती है। तो आपको कम से कम 3 एसेट्स वाले फंड को चुनना है, ठीक है। काफी अच्छे फंड है। तीनों पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि हमारा चौथा पॉइंट है। ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? जब आप सभी चीजों को देख करके पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, अब पैसा निकालने की बारी आती है या फिर आप पहले से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, अब आप विड्रॉवल करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि वहां से हम कितने पैसे को विड्रॉवल करें, ये जानना बहुत जरूरी रहता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको कहा है ना कि फंड की एज, ठीक है, फंड की जो एज है वो मिनिमम, ठीक है, कम से कम जो है वो 5 साल एज होनी चाहिए। अब जब उस फंड का एज होगा ना तो आप 5 साल के मुताबिक आप देखेंगे कि वो फंड जब से वो फंड आया है तब से लेकर के वो आज तक कितना का रिटर्न्स हर साल बनाकर लोगों को दिया है, ठीक है। उस रिटर्न्स को हम बोलते हैं ऑल ओवर रिटर्न्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कितना हमको विड्रॉवल करना है, तो आपको उस फंड का ऑल ओवर रिटर्न्स को लिख लेना है। जैसे कि मैंने एक फंड का एग्जांपल लिया है, जैसे कि जो पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो 21% का लोगों को रिटर्न्स बना करके दे रहा है। तो मान लीजिए कि 21% उसका ऑल ओवर रिटर्न्स है। इस फंड के आए हुए 10 साल हो गए हैं, ठीक है। अब उसमें से ना आपको माइनस कर देना है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई को, जो हमारा अभी हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का जो महंगाई है वो 6%, 6.5%, 7%, 7.5%, 8% के आसपास का है। तो हम बीच का लेकर के चले हैं 7%, ठीक है ना। तो आपके ऑल ओवर रिटर्न्स में से 7% इन्फ्लेशन को जो है वो माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो आपके सामने रिजल्ट आता है वो आपका साल भर का विड्रॉवल होगा। यानी कि 21 में से 7 को हम माइनस करते हैं तो हमारे सामने 14 आता है। तो 14% जो हमारा रिटर्न्स का अमाउंट रहेगा वो हमारा साल का विड्रॉवल रहेगा। अगर आप इस फॉर्मूले को अपना करके पैसे वहां से विड्रॉवल करते हैं तो आपको कभी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। लॉस की तो बात हटा दीजिए, बल्कि आपका पैसा जो है वो यहाँ पे 7% से जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। मान के चलिए कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और 10 लाख रुपए के ऊपर आपको 21% का रिटर्न मिल रहा है। 21% रिटर्न आपको साल का मिला है, तो आपने एक साल का जो रिटर्न 21% मिला है उसमें से आपने 14% जो है वो निकाल ली है। लेकिन अभी भी आपके पास जो 7% रिटर्न है वो वहीं पे है। तो वो क्या होगा, 7% रिटर्न वहां पे रहा है, फिर अगले साल उस 7% का कंपाउंड होगा। ऐसे ऐसे कर करके 7% से जो आपका पैसा है वो ग्रो होता रहेगा। आपका पैसा इतना ग्रो हो जाएगा कि कभी आपका पैसा जो है वो खत्म होगा ही नहीं। तो आप जब भी HWP प्लान करना चाहे, HWP ऑप्शन को आप चुनना चाहे, तो आप इन चारों चीजों को उस फंड के अंदर में देखिए। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि फंड की जो एज है वो कम से कम 5 साल एज होनी चाहिए, तभी ये सभी चीज आपको जो है वो समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चारों तरीका, जो कि चारों गुण मैंने बताया आपको कि फंड के अंदर में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये चारों गुण आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस नॉलेज से दूसरे की भी मदद हो सके तो इस वीडियो को आप दूसरे के पास, अपने दोस्त के पास
फैमिली मेंबर्स के पास शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आप अगला टॉपिक किस वीडियो पे देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप अगला वीडियोस देखना चाहते हैं, वो आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर आपको वीडियोस बना करके दूं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।